झारखंड में पारा मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम का तिथि जारी हो गया। 29 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक फॉर्म फिलअप ऑनलाइन किया जाएगा। कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप खुद से करेंगे, चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। मैं हूं वीरेंद्र, आप देख रहे हैं विकी कंप्यूटर ज्ञान यूट्यूब चैनल। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार से हमारे चैनल पे वीडियो आते ही रहते हैं। चलिए हम कंप्यूटर के स्क्रीन में आ गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कंप्यूटर एग्जाम का ऑफिशियल वेबसाइट है। डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आपको आना है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट इवेंट्स एंड डेट्स दिया गया है। स्टार्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे 39 अक्टूबर 2021। यहाँ पे लास्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब तक कर सकते हैं तो 15 नवंबर 2021 तक आप कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम आपको बताते हैं कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो आप डायरेक्टली लॉगिन से करके आप आगे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करना होगा। जैसे हम क्लिक करते हैं अब आगे यहाँ पे इस प्रकार से फॉर्म खुल के आ जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे लिख रहा है अप्लाइड फॉर, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाइड करना चाहते हैं। यहाँ पे 3 पोस्ट आपको दिखाई देगा, फार्मेसी एंड पैरामेडिकल पीसीएम जिसको बोलते हैं यार। यहाँ पे सेकंड फार्मेसी और पैरामेडिकल पीसीबी, और थर्ड है ड्रेसर और मेडिकल लैब अटेंडेंस करके है। ये आप किसी में आप एक जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं उसमें क्लिक करना होगा। हम फार्मेसी एंड पैरामेडिकल पे पीसीएम पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे कैंडिडेट नेम डालना है तो कैंडिडेट यहाँ नेम कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे डाल देते हैं डेमो मेहता, इस प्रकार से डाल दिए। अब यहाँ पे कंफर्म कैंडिडेट नेम में भी हम डेमो मेहता करके डाल लिए हैं। अब यहाँ पे आगे हम चलते हैं, जेंडर चूज करना है मेल है या फीमेल, तो हम चलते हैं मेल चूज कर लेते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डालना होगा, उस डेट ऑफ बर्थ डालना होगा जो भी आपका मैट्रिक इंटर में सर्टिफिकेट में दिया गया होगा, वही डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं 2000 और हम मंथ चूज कर लेते हैं दिसंबर, और हम डेट चूज कर लेते हैं 22। तो इस प्रकार से आप भी अब फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे दे रहा है ईमेल आईडी, कंपलसरी ईमेल आईडी देना जरूरी है, इसीलिए कि कोई भी एप्लीकेशन मतलब कुछ भी अगर नोटिस भेजना हो आपके पास तो डायरेक्टली आपका ईमेल पे या मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। तो चलिए फिलहाल हम अभी यहाँ पे एक डाल देते हैं ईमेल आईडी, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 123@gmail.com, इस प्रकार से डाल देते हैं। अब यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी मांग रहा है तो यहाँ पे सेम डाल देना है demo123@gmail.com डाल लें इस प्रकार से। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, एक कंफर्म मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं एक मोबाइल नंबर, जो वहाँ पे आपके पास प्रेजेंट हो वही मोबाइल नंबर डालें ताकि आपके पास ओटीपी आए 700। इस प्रकार से हम मोबाइल नंबर डाल दिए हैं। अब यहाँ पे सेंड ईमेल और मोबाइल पे ओटीपी सेंड कर लेना है, तो यहाँ पे हम सेंड ईमेल और मोबाइल ओटीपी पे क्लिक कर देते हैं। आप ओटीपी सेंड टू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पे आ गया है, यहाँ पे ओके करके हमको डाल लेना होगा। अभी फोन पे आ गया, अभी इसको हम फिल कर लेते हैं। यहाँ पे ओटीपी दोनों जगह आपको डाल लेना होगा और एक पासवर्ड बनाना होगा आपको, ताकि इन फ्यूचर आपको जब भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना हो या कुछ भी करना हो तो आपका उसी से पासवर्ड से और लॉगिन कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं, पासवर्ड डाल लेते हैं, डेमो123 कर लेते हैं, और यहाँ पे भी कर लेते हैं डेमो123। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपका सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद इस प्रकार से आपको दिखाई देगा स्टेप 1 कंप्लीट दिखा दे रहा है। यहाँ पे दे रहा है यू हैव सक्सेसफुल कंप्लीट योर फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और यहाँ पे जो भी है रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया है और साथ ही साथ पासवर्ड भी मिल गया है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे लॉगिन टू कंटिन्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कॉपी कर लेते हैं, इस प्रकार से कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन टू कंटिन्यू कर लेंगे। अब यहाँ पे लॉगिन आपको करना होगा, एप्लीकेशन नंबर जो भी है हम यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेते हैं। पासवर्ड बनाए वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा, यहाँ पे हम डाल देते हैं
डेमो 123। अब यहाँ पे कैप्चर कोड डाल देना है, जो भी कैप्चर कोड है। इस प्रकार से कैप्चर कोड हम डाल दिए और यहाँ से लॉगिन कर लेना होगा। करने के बाद इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर दिखाई दे रहा है, कैंडिडेट नेम दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए पहला स्टेप मेरा क्लियर हो गया। अब सेकेंड स्टेप दे रहा है पर्सनल एंड एजुकेशनल डिटेल डालना है। थर्ड स्टेप में है अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन डालना है। अब डिटेल फिल करते हैं। यहाँ पे जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे देखिए कुछ अभी हम जो रजिस्ट्रेशन किए सारे डिटेल यहाँ पे अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसके आगे हम चलते हैं, फादर्स नेम यहाँ पे डालते हैं डेमो कुमार। डेमो कुमार फादर्स नेम डाल दिए। मदर्स नेम डाल देते हैं डेमो देवी। डेमो देवी डाल दिए। अब यहाँ रेसिडेंटल डाल देना है, कहाँ के रहने वाले हैं आप। परमानेंट रेजिडेंट ऑफ झारखंड का है या लोकल रेजिडेंट ऑफ झारखंड का है। हम यहाँ पे परमानेंट लोकल रेजिडेंट ऑफ झारखंड चूज कर लेते हैं, फर्स्ट वाला चूज कर लेते हैं। अब ये सेकेंड में दिया गया कैटेगरी, कौन से कैटेगरी पे आते हैं, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी जो भी आते हैं, हम BC2 डाल देते हैं। यहाँ पे एनुअल फैमिली इनकम डालना है, कितना आपका इनकम है। अब यहाँ पे हम चूज कर रहे हैं, हम चलिए यहाँ पे चूज कर लेते हैं 17,000 लेस देन से 2 लाख। अब यहाँ पे नेशनलिटी में इंडियन रख लेना है और यहाँ से चूज कर लेना है डिसेबिलिटी है या नहीं है, हम नो कर लेते हैं। आगे हम चूज करना है, यहाँ पे एड्रेस डाल देना है, सारे डिटेल जो भी है एड्रेस, यहाँ पे लोकेलिटी डालना है, यहाँ पे सिटी डालना है, साथ साथ में यहाँ पे स्टेट डालना है। स्टेट हम यहाँ पे झारखंड चूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम सिटी पे जो भी है यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं रामगढ़। अब यहाँ पे चूज कर लेते हैं जो भी पिन कोड है। अब यहाँ पे फिर से परमानेंट एड्रेस पे डिटेल डाल देना है, या अगर परमानेंट एड्रेस दोनों का सेम है तो आप यहाँ पे टिक लगा लेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पे एड्रेस कर देते हैं रामगढ़। यहाँ पे लोकेलिटी में भी कर देते हैं रामगढ़। यहाँ पे सिटी में भी कर देते हैं रामगढ़। सारे हम रामगढ़ कर लिए हैं। अब यहाँ पे एड्रेस डिटेल हम डाल लिए हैं। हमको परमानेंट एड्रेस में भी चाहिए तो यहाँ पे चेक कर लेंगे। उसके बाद सारा कुछ सेम आ गया यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे डालना है, तो जो भी आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन पास किए हैं यहाँ पे हमको डाल देना है। यहाँ पे डाल देना है 12th का डिटेल डाल देना है। यहाँ पे दे रहा है HEC इंटरमीडिएट 10+2 डिटेल डालना है। आपको जो भी IEC में मार्क्स आया है वो सारा डिटेल यहाँ पे आपको फिल करना होगा। यहाँ पे हम आपको डाल देते हैं ISC। अब यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं झारखंड बोर्ड। और यहाँ पे आपको डाल देना है रोल नंबर, जो भी रोल नंबर है अभी डाल देते हैं 12,886 हम डाल देते हैं 12,886 डाल लिए। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे पासिंग ईयर कौन सा साल पास किए हैं हम यहाँ पे डाल देते हैं 2018। इस प्रकार से हम डाल दिए। अब यहाँ पे मार्किंग डाल देना है, पैटर्न चूज कर लेना होगा। हम मार्किंग सिस्टम कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स 500 पे हम टोटल मार्क्स लाए हैं 330, तो आपको ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाता है 66%। अब यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट सेंटर कहाँ से आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको चूज कर लेना हो। सबसे पहले हम रांची चूज कर लेते हैं, सेकंड स्टेप पे बोकारो चूज कर लेते हैं, थर्ड स्टेप पे यहाँ पे हम धनबाद चूज कर लेते हैं। और यहाँ पे फिर से हम आई हेयर डिक्लेयर में टिक लगाएंगे और यहाँ पे 7 कंटिन्यू करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड स्टेप मेरा क्लियर हो चुका है। अब थर्ड स्टेप के लिए हमको अपलोड फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पे डालना है। तो चलिए अभी हम स्क्रॉल लेते हैं। दी फोटोग्राफ मस्ट बी रिसेंट पासपोर्ट साइज लुकिंग डायरेक्टली एट द कैमरा। कैमरा से डायरेक्टली मेरा खींचा हुआ फोटो होना चाहिए, जो भी कलर में होना चाहिए वो भी व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में होना चाहिए। मांगा जा रहा है फोटो साइज शुड बी बिटवीन 15 KB से लेकर के 100 KB तक होना चाहिए, जिसमें से विड्थ दिया गया 139 पिक्सल और हाइट दिया गया 178 पिक्सल। यहाँ पे इस प्रकार से आपको यहाँ पे फोटोग्राफ चूज करना होगा। यहाँ पे हम फोटोग्राफ चूज कर लेते हैं। तो चलिए इस प्रकार से हम फोटोग्राफ चूज कर लिए हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ से आप अपलोड करना होगा। चलिए इस प्रकार से अपलोड हो रहा है, अभी अपलोड हो गया है, मेरा फोटोग्राफ यहाँ पे आ गया है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, तो यहाँ चूज फाइल पे जाएंगे और सिग्नेचर फिर से हम यहाँ से अपलोड कर लेना होगा। सिग्नेचर का भी साइज दिया गया है 10 KB से 30 KB तक होना चाहिए। अब यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर हो रहा है मेरा, और यहाँ पे देख सकते हैं फोटो हो गया है, सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड हो गया है। अब यहाँ पे थर्ड पे आप देख सकते हैं हम फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है और थंब इम्प्रेशन हम सारे को अपलोड कर लिए हैं। अब यहाँ से आगे हमको करना होगा सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक कर लेते हैं। देख सकते हैं मेरा थर्ड स्टेप क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे हमको फोर्थ स्टेप में प्रीव्यू देखना है कि जो भी फॉर्म फिलअप किए हैं वो सारे डिटेल सेम है या कुछ गड़बड़ है। तो अगर गड़बड़ है तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। फिर सारा पे देख सकते हैं ये पोस्ट में है, ये कैंडिडेट नेम है, सारा डेट ऑफ बर्थ है, सारा जेंडर है, कैटेगरी है, नेशनलिटी है, ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, सारे डिटेल यहाँ पे हम इंटर का सारा डिटेल भी फिलअप कर लिए हैं। आप यहाँ पे सेंटर चूज भी कर लिए हैं, अपलोड्स भी सारा कर लिए हैं, और लास्ट यहाँ पे आई डू हेड बाय कर लेना है, टिक लगा लेना है, और यहाँ पे हमको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। स्टेप फोर्थ स्टेप सारा क्लियर हो गया है, प्रीव्यू करके फोर्थ स्टेप में देख लिए हैं। अब हम मेरा फिफ्थ स्टेप में दे रहा है पेमेंट। पेमेंट हमको करना होता है ऑनलाइन पेमेंट, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं अमाउंट भी 900 दे रहा है, तो हम BC2 के लिए चूज किए थे इसलिए 900। अगर STC रहते तो यहाँ 4050 रुपीज़ यहाँ पे करना होता है। यहाँ पे आई हैव कन्फर्म में हम क्लिक करके क्लिक टू पे करेंगे, तो यहाँ पे आपको ओके कर लेना होगा। इस प्रकार से आगे अब पेमेंट प्रोसेस पे चला जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड दे रहा है, डेबिट कार्ड दे रहा है, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश, यहाँ पे UPI से भी आप कर सकते हैं। तो सारा डिटेल यहाँ पे अगर डेबिट कार्ड से कर रहे हैं तो डेबिट कार्ड में क्लिक करेंगे और यहाँ पे कार्ड नंबर चूज करेंगे, यहाँ पे एक्सपायर डेट चूज करेंगे, और यहाँ CVV नंबर कार्ड में होता है और कैंडिडेट नेम होता है। तो इस प्रकार कर सकते हैं। चलिए अगर हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।